Good morning, students. Today I am Shahi sir with your English grammar classes. Okay, beta. Today we have last topic in the tenses. Before that, we have recap present indefinite, simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense को हमने रीड किया. एंड देन उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. एंड लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था फ्यूचर टेंस. और फ्यूचर के हमने फ्यूचर इंडेफिनेट पढ़ लिया था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया था, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ लिया था. एंड दैट इज़ द लास्ट टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इस टॉपिक के साथ ही हमारे टेंस का जो टॉपिक था वो फिनिश हो जाएगा. एंड देन हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट लेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल टेक द अनदर टॉपिक. सो बेटा ये लास्ट है तो एक बार और अच्छे से इनको रीड कर लेना है. और ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. बेटा जिस वाक्य के अंत में, यानी इस तरह के वाक्यों में से रहा होगा, से रही होगी, इस तरह का जो सेंटेंस, इस तरह की जो आवाज़ आती है जिस सेंटेंस के लास्ट में, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है. एक्चुअल में जैसे हम कहते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि कल तो हम इस समय अपने दोस्त की शादी में सुबह से ही नाच रहे होंगे, दोपहर से ही नाच रहे होंगे, ऐसा हम कहते हैं. तो इस तरह के सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होता है. अब बेटा वही बात आती है हमारी कि हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको बता देता हूँ. मैं आपको हर टेंस के बाद में पीडीएफ भी सेंड करता हूँ, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर राइट डाउन वो होता है, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं उनको. लेकिन वीडियो को ध्यान से सुनना है आपको. बेटा सिंपल सेंटेंस जो होता है हमारा, उसमें हमारा सब्जेक्ट होगा. क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, प्लस में विल या शैल होगी. अब विल और जो शैल होगी वो कहाँ पर होगी, वो मैं आई हैव ऑलरेडी टॉक टू यू. देन सब्जेक्ट अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हम शैल का यूज़ करेंगे. एंड अगर हमारा सब्जेक्ट सेकंड, थर्ड, ही, सी, इट, एनी नेम्स है तो हम विल का यूज़ करेंगे. पर मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया था कि कहीं पर हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ भी करते हैं और थर्ड सेकंड पर्सन के साथ में हम शैल का यूज़ भी करते हैं. तो मैं बेटा पहले बता चुका हूँ. तो जहाँ पर डिटर्मिनेशन होती है वहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाते हैं. खैर देखिए, इसमें सब्जेक्ट होगा, विल, शैल होगी. अब इसमें प्लस में हैव होगा, हैव प्लस में बीन और होगी, और उसके बाद में अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. एंड देन प्लस में आईएनजी, एंड प्लस में ऑब्जेक्ट, एंड देन सीन्स या फोर होगा. सीन्स या फोर कहाँ होगा वो मैंने बताया था पहले भी. मैं एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो हम सीन्स का यूज़ करेंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर वो कह रहा है कि वो सुबह से नाच रहा होगा तो सिंस मॉर्निंग आएगा. अगर ये वो 2 घंटे से नाच रहा होगा या 4 घंटे से नाच रहा होगा तो फॉर आएगा. खैर बहरहाल हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से. तो हमारा सब्जेक्ट होगा, विल या शैल होगी, प्लस में हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सीन्स या फॉर. तो लेट्स टेक ए एग्जाम्पल. द गार्डनर विल हैव वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours. माली जो है पेड़ों को पानी 2 घंटे से दे रहा होगा. क्या बन जाएगा? वो 2 घंटे से दे रहा होगा. आई डोंट नो कन्फर्म कि वो पानी दे भी रहा है, वो कुछ और भी काम कर रहा है. बस हमने इमेजिन किया, इमेजिन नहीं किया कि हमने एक प्रिडिक्शन किया है, कि अनुमान लगाया है कि जब हमने उनको ये बोला था तो ये काम कर रहा होगा और इतनी देर से कर रहा होगा, 2 घंटे से कर रहा होगा. ठीक है. तो द गार्डनर विल हैव वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर 4 hours, XYZ. तो ये बेटा हमारा सीधा है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं. उसके बाद हमारा आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस. इसमें बेटा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट पर्सन देखना होता है. फर्स्ट पर्सन है तो हम विल लगा देंगे और सेकंड थर्ड पर्सन है तो हम
सॉरी अगर फर्स्ट पर्सन है तो विल लगाएंगे और अदरवाइज हम विल लगाएंगे। उसके बाद बेटा हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है हमारा, जिसमें नकारात्मक जिनको हम बोलते हैं, तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो बनेगा सब्जेक्ट होगा, विल और शैल होगी, नॉट जो है वो नॉट उसके बीच में लगेगा, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इस तरह से होगा बेटा। यानी जो हमारा वो नॉट लगेगा तो हमारा नॉट जो है विल के बाद में लगेगा और हैव और बीन से पहले लगेगा। तो द गार्डनर विल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, तो क्या बन जाएगा कि जो माली है वो सुबह से पानी नहीं दे रहा होगा, नकारात्मक सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद में बेटा हमारा आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं कि क्या आपने ये काम कर लिया, ऐसे जब हम बोलते हैं तो क्या आ जाएगा। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं तो देखिए विल जो है वो हमारी सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम सब्जेक्ट से पहले पुट कर देंगे। विल द गार्डनर हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours, क्या माली पेड़ों को 2 घंटे से पानी दे रहा होगा, क्वेश्चन किया है आपने, अब यस और नो में जवाब देना होता है, तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, सब्जेक्ट सेम पैटर्न है हमारा, सब सेंटेंस स्ट्रक्चर है, विल है या सेल है उसको सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, फिर हैव, फिर प्लस में बीन, फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, ये ध्यान रखना हमेशा आईएनजी के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस में सिंस या फॉर आ जाएगा। तो बेटा ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फिनिश हो गया है। अब हमारे जो टेंस था वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुके हैं। मैं आपसे आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टेकन 2 टेस्ट इन प्रेजेंट टेंस का एंड पास्ट का। देन टुमारो आई विल टेक योर टेस्ट फॉर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सो बी प्रिपेयर्ड। मैं आपका टेंस का जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का लूँगा टेस्ट, अच्छे से तैयारी करके आना बेटा। फिर भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। सो नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। तो थैंक यू वेरी मच।